देखिए ऐसा है, टाइटल तो अपने नाम के आगे झूठा लगा लेना, मैं भारत केसरी, मैं बर्ड केसरी, मैं यूपी केसरी, इसे वो लगा के खुश हो जाते हैं। लेकिन दुनिया जो पहलवानी को जानते हैं उनको सब पता है। पिछले कई समय से बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आ रहे थे कि जो पहलवान होता है वो असली पहलवान कौन होता है। बहुत सारे आपने टाइटल देखे होंगे, जिला केसरी, लोहागढ़ केसरी, ये केसरी, वो केसरी, अशोक रत्न, ये रत्न, बहुत सारे ऐसे टाइटल्स हैं। तो इनको लेकर बहुत सारी समस्याएं रही हैं कि आखिर मतलब असली पहलवान कौन है, कैसे जज करें। एक वो जो मैट पर खेल रहा है, एक वो जो मिट्टी पर खेल रहा है, लेकिन सभी का अपना अपना एक अलग पहचान है, अब एक अलग अलग तरीका है, तौर तरीका है। तो इसी को आज हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो सीधे लेकर चलते हैं आपको शिवालय चतुर्वेदी जी के पास। अभी हमको बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और मैं इसके बारे में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहलवानों को बदनाम करने वाले बहुत लोग हैं। असली पहलवान क्या है, नकली पहलवान क्या है, इसके बारे में आज हम आपको पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, 3 प्रकार के पहलवान होते हैं। एक पहलवान वो होते हैं जिन्हें असली पहलवान कहते हैं, एक वो होते हैं जो फसली होते हैं, और एक वो होते हैं जिन्हें नकली कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा नकली क्या होता है और फसली क्या होता है और असली क्या होता है। ये 3 प्रकार के पहलवान होते हैं। देखो, नकली पहलवान तो मैं आपको पहले बताऊंगा, वो होता है जिसको अपने घर के काम से बचना और अखाड़े पे आकर के अच्छा खाने को मिलना और आराम से सोना, गुरुजी को भी झूठ बोलना, अपने साथियों को झूठ बोलना, अपने घर वालों को झूठ बोलना, पहलवानी की आड़ में अनेकों काम करना, जैसा कि लोग करते हैं, जैसा कि पहलवान बदनाम होते हैं। जैसे ही कोई पहलवान कोई कुछ काम कर देता है गलत, तो लोग बात क्या कहते हैं, अरे पहलवान है। लेकिन हकीकत में उनको कहने वालों को ये पता ही नहीं है ये पहलवान किस प्रकार का है, पहलवान क्या है। आज हमारे देश में एक सबसे बड़ी विडंबना है, एक रिक्शा पुलर को जाके आवाज देते हैं, अरे पहलवान स्टेशन चलोगे क्या। तो एक रिक्शे पुलर को भी पहलवान कहा जाता है। एक जो बाजार में पल्लेदारी कर रहा है उसे भी पहलवान कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो लोग पहलवानी के बारे में नहीं जानते हैं वो उन्हें ही पहलवान समझ लेते हैं और उनको पहलवान समझ करके और पहलवानी को बदनाम कर देती है। ये तो हुए नकली पहलवानों के कारनामे, जिन्हें 10 दंड पेल लिए और नाम के आगे पहलवान लिखा लिया, वो होते हैं नकली पहलवान। अब आ जाते हो आप फसली पहलवान। फसली पहलवान किसे कहते हैं कि जैसे ही दंगल शुरू हुए, अब जैसे अगले महीने दंगल शुरू होंगे, तो सभी पहलवान जो है छूटे हुए पहलवानी जिन्होंने छोड़ रखी है, लंगोटी जांघिया अपना उठा लेते हैं और खाड़े की तरफ चल देते हैं। और कुछ समय उन्होंने पहलवानी की और दंगलों में जाके कुश्तियां लड़ना शुरू कर देते हैं। वो कुश्ती कौन सी लड़ते हैं, हाँ भाई मेरे गांव का दंगल है, कल तुम मेरे से कुश्ती आ जाना और लड़ लेना, जिसको बोलते हैं हम चीटिंग वाली, इसको अपनी देसी भाषा में बोलते हैं मिली जुली कुश्ती। तो उनका एक ये व्यापार है कि सीजन आ गया और वो अपने व्यापार के लिए उतर आए, दंगलों में जाएंगे, अच्छी इनाम बदवाएंगे, सामने से दूसरा नकली पहलवान आएगा और उनसे कुश्ती लड़ेगा, वो उसको उठा के पटक देंगे। चित हो गया, उसको दे दिए 2000 रुपये और 20,000 रुपये अपने गाँव में से सब में से एक से मांग के इकट्ठा कर लिया। अब 20,000 रुपये से वो क्या करेंगे, टी-शर्ट लाएंगे, बढ़िया जूते लाएंगे, बढ़िया अपने शौक की चीज लाएंगे, और जैसे सीजन खत्म हुआ वो लंगोटी को जांघिया को ले जाके घर में टांग देंगे। वो होते हैं फसली पहलवान। अब आ जाओ असली पहलवान पर। असली पहलवान किसे कहते हैं, जिसका गुरु के निर्देशानुसार हर कार्य शुरू होता है और 12 महीने होते साल में और 12 महीने पहलवानी करता है, उसे पहलवान कहते हैं असली। गुरु ने बोला कि भाई 100 दंड करने हैं तो वो 1 से 1 दंड करे, उसे कहते हैं असली पहलवान। गुरु ने बोला कल तुम्हारी कुश्ती होनी है और अंतिम सांस तक तुमको विजय श्री हासिल करनी है,
तो वो ये कहेगा चाहे मैं मर जाऊं पर गुरुजी आपको विजय हासिल करके दूंगा। उसे कहते हैं असली पहलवान। और उसके लिए आज ब्रह्मचर्य का इस पहलवानी के अंदर में बहुत बड़ा योगदान है। गुरु के निर्देशानुसार चलना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और नियमित पहलवानी करना, दो अच्छे पहलवान का एक वो होता है। और अच्छा पहलवान बनने के लिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ दो चीज जरूरी होती है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज जरूरी होती है कि अच्छा पहलवान बनने के लिए। और तो बहुत सी चीजें, डेली व्यायाम और ब्रह्मचर्य का पालन, ये दो चीज अनिवार्य है। क्यों? मैं मानता हूं, देखो खाने को, मान लो किसी आदमी के पास में कमजोरी है, वो गरीब घर से है, उसको 4 आदमी मिलके चंदा कर देंगे इकट्ठा और उसको खाने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन अगर उसके मन में पहलवानी करने की नहीं है तो उस चीज को कोई भी इकट्ठा नहीं कर सकता है। इसलिए जिसके अंदर में लगन है वही आज पहलवान है। और जब तक किसी पहलवान का कोई मोटो नहीं है, कोई मीनू नहीं है, वो पहलवानी करना उसका बिल्कुल बेकार है और उसे पहलवानी करनी भी नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है, टाइटल तो अपने नाम के आगे झूठा लगा लेना, मैं भारत केसरी, मैं बर्ड केसरी, मैं यूपी केसरी, इसे वो लगा के खुश हो जाते हैं। लेकिन दुनिया जो पहलवानी को जानते हैं उनको सब पता है। जो पहलवान नकली कुश्ती लड़ते हैं, दुनिया उनको जाने या न जाने, लेकिन पहलवान और पहलवानी से मिले हुए लोग वो सब जानते हैं। उनका उपहास होता है और वो ये समझते हैं कि हमारी तारीफ हो रही है। ऐसा काम करने से ये कुश्ती कला एक दिन खत्म हो जाएगी। आज अब आप इसी बात को देख लीजिए, ये ब्रजमंडल में से मैं बोल रहा हूँ और ये खड़ा है। आज हमारे मथुरा के अंदर में हजारों की तादाद में पहलवान पहलवानी कर रहे हैं। लेकिन अगर नेशनल लेवल पर हम जाते हैं तो हमको 2-4 पहलवानों के अलावा कोई भी पहलवान नहीं मिलता है। अगर जिसका नेशनल में मेडल है या स्टेट में मेडल है या जिले में मेडल है तो मैं उसे कुछ थोड़ा सा कह सकता हूं कि वो पहलवान है। पहलवान तो हम बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे पास मेडल एक नेशनल का भी नहीं है। कताप मैं पहलवान उसे नहीं कह सकता। लोग कहे पहलवान, मैं किसी की निंदा नहीं करता। गलत टाइटल लगा लेने से, गलत दुष्प्रचार करने से कोई पहलवान नहीं हो जाता। मेरा सभी पहलवानों से, सभी उस्ताद खलीफाओं से ये अनुरोध है कि अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें और ब्रजमंडल का नाम कुश्ती में रोशन करें और अच्छी पदक प्राप्त करें, नेशनल में प्राप्त करें, उत्तर प्रदेश केसरी बने, भारत केसरी बने, नेशनल चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बने। और मेरा उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष उन पहलवानों के लिए और उस्तादों खलीफाओं से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना, अपील कि अपने पहलवानों को अच्छी शिक्षा दें जिससे हमारे मथुरा जिले का नाम रोशन हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत से पहलवान जो हैं इस अखाड़े से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई देखो, पहलवानी से जुड़ना है आपको। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहलवानी गलत गेम है, लेकिन पहलवानी, मैं दोनों बात में बोलता हूँ, इससे बढ़िया गेम कोई है नहीं और इससे खराब गेम भी कोई नहीं है। पूछो क्यों? अगर इसको आदमी अगर ढंग से कर ले तो ये बहुत बढ़िया गेम है। आज मैं देख रहा हूँ भारत के अंदर जितने भी पदक हैं, जितने भी मेडल हैं, वो पहलवानी में ही हैं। अन्य गेमों के देखते हुए पहलवानी में बहुत ज़्यादा मेडल हैं। तो हमारे पहलवान जो पहलवानी करें इस उद्देश्य से कि हमें भारत का प्रतिनिधित्व करना है, हमें मेडल लाना है, तो बहुत अच्छी बात है।